नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के अंदर, नए सेशन के अंदर। दोस्तों, अभी हाल ही में करंट के अंदर अमेरिका ने एक टाइम कैप्सूल बनाया है और उसको 250 साल के लिए ज़मीन में दफनाए रखने की एक बात कही है, दफनाया जाएगा ऐसा बोला गया। दोस्तों, ये टाइम कैप्सूल अमेरिका ने बनाया क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अब तक कितने ऐसे टाइम कैप्सूल है जो खुल चुके हैं और अब तक ऐसे कितने टाइम ऐसे कैप्सूल है जो अभी भी दफन है, क्या भारत के अंदर भी कभी ऐसा टाइम कैप्सूल बना है? तो आज और अमेरिका ने जो अभी टाइम कैप्सूल बनाया है जिसको 250 साल के लिए दफनाया जाएगा, उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो सब कुछ आज की इस वीडियो में इन डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, पूरी कहानी शुरू होती है शुरू से। ये जो टाइम कैप्सूल बनाया गया है दोस्तों, जिसको अमेरिका अभी दफनाया जाए, अमेरिका में एक शहर है जहाँ पे इसको दफनाया जाएगा, उसका टोटल वेट दोस्तों 408 किलो का। इसके अंदर दोस्तों वेल की हड्डी से लेकर एआई की भविष्यवाणी तक की सारी जानकारी इस टाइम कैप्सूल के अंदर रखी गई है। इसके अमेरिका की ज़रूरत क्यों पड़ी है एक टाइम कैप्सूल बनाने की, इसके बाद बात करते हैं। दोस्तों 4 जुलाई को 250 ये ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों 4 जुलाई को अमेरिका को आज़ाद हुए 250 साल कंप्लीट हो जाएंगे। इसी के तहत अमेरिका ने 408 किलो का एक टाइम कैप्सूल ज़मीन में दफनाया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। ये कहाँ दफनाया जाएगा? तो ये अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पे एक पार्क है, इंडिपेंडेंस नेशनल हिस्टोरिकल पार्क, ये वहाँ पे दफनाया जाएगा और इसको 250 साल बाद यानी 2276 के अंदर दोस्तों इसको खोला जाएगा। अब बात करते हैं कि इस कैप्सूल में आखिर ऐसा क्या क्या है, तो इस कैप्सूल के अंदर अमेरिका ने क्या क्या रखा, इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। तो इस कैप्सूल के अंदर अमेरिका के जो भी 50 डिस्ट्रिक्ट है, जो भी 50 राज्य है, उनके आम आदमियों की जो भी यादगार चीज़ें हैं वो इस कैप्सूल के अंदर रखी गई है। साथ में वेल की हड्डी रखी गई है, साथ में एक जिप्सम रेगिस्तान की रेत होती है वो इस कैप्सूल के अंदर रखी गई है। एक विमान का कपड़ा है वो इसके अंदर रखा गया है और एआई की भविष्यवाणी, एंथ्रोपिक एआई की भविष्यवाणी जो है वो इस कैप्सूल के अंदर रखी गई है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये टाइम कैप्सूल होता क्या है, आखिर ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो टाइम कैप्सूल कुछ नहीं दोस्तों, एक कंटेनर होता है, इसके अंदर कोई भी चीज़ को सुरक्षित रखा जाता है, कोई भी चीज़ सेफ रखी जाती है, ताकि फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जो पीढ़ी है वो उस टाइम पे वो उसको देख सके, पढ़ सके कि उस टाइम पे 250 साल पहले समाज कैसा था, टेक्नोलॉजी कैसी थी, कल्चर कैसा था, जीवन को वो समझ सके, इसलिए जो है वो टाइम कैप्सूल बनाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अमेरिका ने वही देश क्यों चुना, उसका नाम है फिलाडेल्फिया। ये अमेरिका ने वही देश क्यों चुना? तो अमेरिका ने दोस्तों इसलिए ये देश चुना क्योंकि ये अमेरिका का जन्म स्थान है। 1976 में इसको डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की मंजूरी मिली थी, इसीलिए अमेरिका ने यहाँ पे इसको ये देश चुना वो कैप्सूल दफनाने के लिए। अब दोस्तों कैप्सूल बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसको 250 साल तक सुरक्षित रखना, ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि इस कैप्सूल तो कोई भी बना लेता है उसको रखने के लिए। तो इसमें कई साइंटिस्ट हैं जो इस कैप्सूल जिन्होंने मिलकर इस कैप्सूल का डिज़ाइन जो है वो तैयार किया और इसमें इस तरीके से बनाए कि ये हर मौसम, हर पानी, हर हवा, हर टेम्परेचर और हर तरह की नमी को ये आराम से झेल पाएगा, इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। इस टाइप से जो है दोस्तों इसको तैयार किया गया। ये कैप्सूल दोस्तों बनाया गया सिलेंड्रिकल शेप में, एक बेलन आकार का बनाया गया, इसको चौकोर नहीं बनाया गया, एक रेक्टेंगुलर नहीं बना पाया क्योंकि अगर मान लो कभी कोने कमज़ोर हो जाए तो पानी अंदर ना चला जाए, इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखा गया है। और पूरा के पूरा जो कैप्सूल दोस्तों डिज़ाइन किया गया है वो स्टेनलेस स्टील से डिज़ाइन किया गया है ताकि जंग ना पड़े। इस कैप्सूल का जो ऊपर का ढक्कन है वो ढक्कन दोस्तों इंडम धातु से बनाया गया है। ये इंडम धातु दोस्तों इतनी नरम होती है कि इसको चाकू से भी काट सकते हैं। इसमें अब ये क्यों चुनी गई, ताकि अगर बाई चांस कोई भी दरार हो जाए तो उसको फुलफिल कर सके और अंदर सामान जो है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, सुरक्षित रह सके, इसीलिए ये इंडम धातु का यूज़ किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस कैप्सूल के अंदर 35% दोस्तों नमी रखी गई है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर कैप्सूल ज़्यादा अगर उसके अंदर मॉइस्चराइज़र होगा तो जो भी अंदर कागज़ जो है या जो भी दूसरा सामान है उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर कैप्सूल के अंदर कम मॉइस्चराइज़र होगा, कम नमी होगी, तो उसकी जो भी अंदर की सारी चीज़ें वो सूख जाएगी और ख़राब हो जाएगी। इसलिए साइंटिस्टों ने 35% का एक एवरेज मानते हुए उसके अंदर नमी रखी गई है। इसको करीब 10 फीट नीचे दफनाया जाएगा ताकि इसके ऊपर टेम्परेचर का, सर्दी का, गर्मी का कोई भी असर ना पड़े। अब दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत आती है, इसको ज़मीन में दफनाया गया तो
जो सबसे बड़ा इसका जो दुश्मन हो सकता है वो होता है पानी। तो पानी हो सकता है, तो साइंटिस्टों ने इसको इस तरीके से दोस्तों डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंदर का पानी भी है वो इसको अंदर आने से नहीं देगा, इसको रोक देगा। ये किस तरीके से, तो इसका मेनली फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। जैसे दोस्तों एक बाल्टी होती है, बाल्टी के अंदर हम डब्बा डालते हैं तो उसके अंदर एयर रह जाती है लेकिन पानी नहीं घुस पाता है। तो इसी तरीके से एक साइंटिस्ट ने एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगा के इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि अंदर एयर ले जाएगी लेकिन पानी नहीं आएगा, इसीलिए ज़मीन के अंदर इसको रखा गया है वो, ताकि वो एयर जो है वो साइड में रख देगा। इसको जो बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे माइकल बैरेलिना, उन्होंने तो एक बात भी कह दी कि अगर इस कंटेनर के अंदर अगर मान लो 6 फीट पानी आ जाए तो आप ऐसा मान लेना कि जो पूरा के पूरा शहर है वो पूरा के पूरा एक प्राकृतिक संकट के अंदर पहुंच चुका है। मान लो इसके अंदर पानी आ जाए तो मान लो पूरा शहर 6 फीट प्राकृतिक एक संकट से जूझ रहा है और पूरे देश जो है वो पानी से, मतलब इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसके अंदर पानी आने के चांसेस ही नहीं है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखी गई है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, इसको भी थोड़ा आप समझने की कोशिश करना है। इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें रखी गई है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहली चीज़ें रखी है जो कि अमेरिका ने सबसे पहले एक सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी, राइट ब्रदर्स ने, उनके ऊपर जो पंख लगे थे उनका कपड़ा एक सुरक्षित रखा गया है। उसके अलावा अंटार्कटिका की जो राइट वेल है उसकी हड्डी है दोस्तों, वो इसके अंदर रखी गई है। अब आप बोलोगे उसकी हड्डी क्यों रखी गई है दोस्तों, तो दोस्तों उस राज्य की जो इकोनॉमी है दोस्तों वो इस समुद्र से ही जुड़ी हुई है और उसके ऊपर यही एक मैसेज देना है कि क्योंकि इसकी जो वेल की जो प्रजाति है वो ऑल ओवर 370 बची है, तो आने वाली जनरेशन को एक मैसेज देना है कि समुद्री जीव कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, इसलिए उन्होंने ये हड्डी रखी। तीसरा दोस्तों एक एंथ्रोपिक का एक एआई मॉडल रखा दोस्तों। आने वाले एआई की जो भविष्यवाणी रखी उसने कुछ ऐसा दिया कि आने वाले टाइम में हाईवे खत्म हो जाएंगे, ग्रिजिल भालू जो है वो आ जाएंगे, कैलिफोर्निया, ऑरेगन, वाशिंगटन और जो ब्रिटिश कोलंबिया है वो मिलके एक पैसिफिक फेडरेशन नाम का एक नया देश बना लेंगे। इस टाइप की जो भविष्यवाणी है वो इसके अंदर रखी गई है, तो इसीलिए इसको एआई की भविष्यवाणी जो है वो इसके टाइम कैप्सूल के अंदर रखी गई है। चौथा दोस्तों इसके अंदर एक चील का पंख भी रखा गया है, जो बाल्ड ईगल है, जो अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है, उसको रखा गया है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका में उस टाइम पे जब गृह युद्ध हो रहा था तो 30 से ज़्यादा युद्ध के अंदर ये ईगल साथ में थी, इसलिए इसको भी रखा गया है एज अ टाइम कैप्सूल के अंदर कि आने वाली जनरेशन ये देख सके। पांचवा दोस्तों इसके अंदर मोतियों वाली एक पेंटिंग रखी गई जो कि 250 साल पुरानी पेंटिंग है, जो कि राज्य की सुंदरता है, जो कि ये दिखाता है कि उस टाइम पे संस्कृति कैसी थी, उस टाइम पे कलाकृति कैसी थी, इसलिए ये पेंटिंग भी रखी गई है। छठा दोस्तों रशिया के टाइम का एक मैप रखा गया है। अब आप बोलोगे मैप क्यों रखा गया, ये पुराना मैप रखा गया था जब अलास्का जो था वो रशिया के कंट्रोल में था, लेकिन बाद में 1867 आया था तब अमेरिका ने इसको खरीद लिया था, तो इसलिए एक मैप भी रखा गया है अलास्का का, रशिया का। छठा दोस्तों आपको मजा आएगा सुनने में, एक कोको कोला की बोतल और एक iPhone 17 Pro भी एक iPhone 17 भी रखा है। अब ऐसा क्यों रखा है, इसके ऊपर क्या बात हो रही है, तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों। कोको कोला जो कंपनी है जो 1971 में गाना लॉन्च किया था, इसके अंदर जो दुनिया की एकता, शांति, दोस्ती, इस टाइप की बातें कही गई थी, इसलिए कोको कोला रखा गया। और iPhone 17 इसलिए रखा गया ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो देख सके कि 2026 में मोबाइल टेक्नोलॉजी कैसी आई थी, इसलिए ये रखा गया। आठवां दोस्तों इसके अंदर एक मिशिगन की 35 करोड़ साल पुराना एक पत्थर है जो इस टाइम कैप्सूल के अंदर रखा गया है। अब ये क्यों रखा गया है दोस्तों, क्योंकि ये डायनासोर भी नहीं आए थे, उससे भी पुराना टाइप का पत्थर है, क्योंकि उस टाइम पे जो मिशिगन जो इलाका था दोस्तों वो समुद्र के अंदर रहता था, मतलब समुद्र के नीचे था, इसलिए इसका जो इतिहास है वो ये दर्शाता है। तो आने वाला ये पत्थर जो है वो इसका इतिहास, इसका जो हिस्टोरिकल एविडेंस है वो दर्शाता है, इसलिए आने वाली जो जनरेशन है वो ये देख सके और समझ सके कि आने वाले टाइम पे क्या हुआ था। उसके अलावा दोस्तों आखिर अमेरिका जो है वो ये टाइम कैप्सूल दफन क्यों कर रहा है, एक ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों मैं इसकी एक बात बताता हूँ, जैसे कोई भी म्यूजियम होता है उसका क्या एक समय के साथ साथ उसके अंदर चीज़ें बदलती रहती है, चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन टाइम कैप्सूल एक फिक्स टाइम के अंदर खोला जाता है, एक तय टाइम के लिए खुलता है, इसलिए अमेरिका इसको रखना चाहता है। दूसरा, अमेरिका का मकसद है कि लोगों को अपना इतिहास, अमेरिका का मेन मकसद है वो अपना इतिहास बचाए और आने वाली जो पीढ़ी है उसको अपना जो है वो इतिहास दिखाए, इसलिए अमेरिका जो है वो इतिहास दिखाने 2026 में अमेरिका कैसा था ये दिखाने के लिए आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को, इसलिए वो एक टाइम कैप्सूल बना रहा है। और इसमें जो है लोगों की जो चीज़ें, यादगार चीज़ें, वो भी इसीलिए चुनी गई है।
तीसरा दोस्तों, टाइम कैप्सूल एक ऑब्जेक्ट नहीं है, आप इसको एज ए कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हो, लेकिन वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, वो उस टाइम की सोच है 250 साल बाद कि अमेरिका की जीवन शैली उस टाइम पे कैसी थी लोग याद कर सके, इसलिए वो बनाया गया है और अमेरिका की पहचान को बता सके कि 2026 में दुनिया अमेरिका को क्या संदेश देता था या अमेरिका दुनिया को क्या संदेश देता था, इसलिए भी ये अमेरिका ने टाइम कैप्सूल बनाया। तो इस कारण से ये दफनाया गया है और ये बनाया गया है। अब दोस्तों इसको जो कवर किया गया है वो एक इंडियम धातु से, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा हूँ, ये उससे कवर किया गया। तो ये इंडियन धातु का क्या मतलब है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये धातु इतनी ज़्यादा नरम होती है कि इसको इजीली कोई भी चाकू से काट सकता है, इसके ऊपर कभी भी जंग नहीं लगती है और ये 250 साल तक सेफ रहती है, इसलिए इसको रखा गया। इसका जो यूजेस है दोस्तों, सैटेलाइट के अंदर, वैक्यूम सिस्टम के अंदर, वो काफ़ी सारे मेडिकल यूजेस के अंदर भी इसका जो है यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इंडियम धातु ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो दोस्तों पूरे विश्व के अंदर जो 70% जो इंडियम धातु है वो चाइना के अंदर ही प्रोड्यूस होती है। भारत भी इसका एक बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टर है, भारत भी कहीं ना कहीं से मंगवाता है। ये जो दोस्तों जिंक जो धातु होती है इसका बाई प्रोडक्ट है इंडियम धातु। सॉरी दोस्तों, अब बात करते हैं क्या भारत में भी कभी टाइम कैप्सूल दफनाया गया था। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा सवाल कि क्या भारत के अंदर भी कभी टाइम कैप्सूल जो है वो दफनाया गया था। तो इसका आंसर है दोस्तों यस, भारत के अंदर भी एक बार टाइम कैप्सूल बनाया गया था। 1973 के अंदर आज़ादी के जब 25 साल पूरे हो गए थे, जब पीएम उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उसने लाल किले के पास भारत का एक पहला सरकारी टाइम कैप्सूल दफनाया गया था जिसका नाम रखा गया था कालपात्र। इसको जमीन से 32 फीट गहरे नीचे दफनाया गया था और इसमें 1000 साल बाद खोलने की जो है परियोजना बनाई गई थी, लेकिन ताकि फ्यूचर जनरेशन देख सके कि हमने आज़ादी के बाद भी कैसे सफ़र तय किया, हमने आज़ादी कितनी मुश्किल से की। इसके अंदर भारत का इतिहास रखा हुआ था दोस्तों, इसके अंदर संविधान की एक प्रति रखी हुई थी, स्वतंत्रता आंदोलन कैसे हुआ था वो इसके अंदर रखा हुआ था, कुछ गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इस दस्तावेज रखे गए थे और इसके अंदर काफ़ी सारे जो अहम जानकारी है वो इसके अंदर रखी गई थी। फिर दोस्तों क्या होता है कि 1977 आते आते भारत के अंदर जनता पार्टी की सरकार बनती है और वो फिर इसको क्या करती है, निकाल लेती है और इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि वो गांधी परिवार के जो भी नज़रिए से इसको पेश किया गया इसके अंदर कोई भी इतिहास से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है, सार्वजनिक इसके ऊपर बहस होती है, फिर इसको एक बहस का विषय बना लिया जाता है और इसको निकाल दिया जाता है। फिर कुछ चीज़ें तो सांसद के अंदर पेश की जाती है लेकिन इसका पूरा रिकॉर्ड दोस्तों पेश नहीं किया जाता है। आज भी इतिहासकार इस बात पर बहस करते हैं कि कालपात्र के अंदर वास्तव में क्या क्या चीज़ें थी, लेकिन इसके ऊपर अभी भी कोई जानकारी नहीं है। सवाल एक और आता है दोस्तों के क्या दुनिया में अब तक कितने ऐसे टाइम कैप्सूल है जो खुल चुके हैं, ऐसे दुनिया में कितने टाइम कैप्सूल है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो दोस्तों एक कैप्सूल है अमेरिका से 220 साल पुराना टाइम कैप्सूल है, उसको 1795 के अंदर रखा गया था और उस टाइम पे जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, उन्होंने स्टेट हाउस की ज़मीन के नीचे 6 जनवरी 2015 को इसको खोल दिया गया था। इसके अंदर क्या क्या निकला थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर चांदी के डब्बे के सिक्के निकले, पुराने न्यूज़पेपर्स निकले, न्यूज़पेपर की कटिंग निकली, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी निकले और 220 साल बाद जो उसकी आज भी वैसी सही कंडीशन रही, तो ये कंडीशन भी उसकी एकदम सही रही, उसके अंदर कोई भी नुकसान नहीं हुआ। दूसरा दोस्तों नॉर्वे के अंदर एक 100 साल पुराना एक पैकेट था, उसको भी खोला गया। 1912 के अंदर नॉर्वे के जो मेयर थे जोहान न्यायगार्ड, उन्होंने बहुत ही एक रहस्य में एक मिस्टीरियस पैकेट का है उन्होंने एक बनाया था और उसको निर्देश दिए थे कि इसको एक 100 साल बाद जो है उसको खोला जाए। 2012 के अंदर उसको खोला गया, उसके अंदर भी लोगों को लगा कोई नई चीज़ मिलेगी, लेकिन इतनी चीज़ नहीं मिली। उसके अंदर भी पुराने न्यूज़पेपर हो गए, डॉक्यूमेंट हो गए, हिस्ट्री से जुड़ी कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह संबंधित दस्तावेज ये सब हो गए, ये सब मिले थे दोस्तों। उसके बाद एक बॉस्टन का गोल्डन लायन कैप्सूल है, उसको खोला गया। साल 1901 में बॉस्टन ओल्ड स्टेट हाउस में इसके ऊपर इस हाउस की एक छत के ऊपर एक बना हुआ तांबे का शेर था, उसके सर के अंदर दोस्तों एक कैप्सूल रखा गया था। अब मजे की बात तो ये दोस्तों लोग इसको भूल भी गए थे, एक अफवाह मानते थे। फिर होता क्या 2014 के अंदर दोस्तों इसकी मरम्मत के लिए आते हैं लोग और इसको जब इसकी मरम्मत करते तो इसके सर के अंदर जब वो डिब्बा निकालते तब इसकी जानकारी लोगों को होती है। इसको जब खोला गया तो क्या क्या मिला इसकी बात कर लेते हैं। तो 1901 के अंदर जो भी राजनेता की तस्वीरें थी उस टाइम की वो इसके अंदर मिली, न्यूज़पेपर मिले, काफ़ी सारे गेम मैगजीन इसके अंदर देखने को हमको मिली।
तो ये 3 ही थे दोस्तों। अब एक और सवाल हमारे सामने ये आता है कि अभी तक ऐसे कौन कौन से टाइम कैप्सूल है जो अभी तक खोले ही नहीं गए, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो दोस्तों अभी तक ऐसे कौन कौन से टाइम कैप्सूल है जो नहीं खोले गए, इसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले क्रिप्ट ऑफ सिविलाइजेशन का ये दोस्तों है अमेरिका का, ये 6000 साल तक ये बंद रहेगा। एक पहला ये टाइम कैप्सूल है जो कि सबसे लंबे समय तक रखा गया है। इसको दोस्तों अमेरिका की ऑगरथ्रॉप एक सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पा रहा हूँ, तो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है जो कि 1940s में इसको सील किया था और ये दुनिया का सबसे लंबा समय तक बनाया जाने वाला था। इसको 8113 के अंदर खोला जाएगा। तब तक से पता नहीं हमारी कितनी पीढ़ियाँ चली जाएगी दोस्तों। 6173 साल बाद इसको अंदर दोस्तों क्या क्या रखा है, तो 20वीं सेंचुरी की किताबें रखी है ज़िंदगी को दिखाने वाली, और फिल्में रखी है, फिल्म की स्क्रिप्ट रखी गई है, इसके अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग रखी गई है, काफ़ी सारा घरेलू सामान इस कैप्सूल के अंदर रखा गया है। इसके अंदर टाइपराइटर है, बियर की बोतल है, इसके अंदर टूथब्रश है, इसके अंदर डेंटल फ्लस है, और इसके अंदर गॉन विद द विंड एक मूवी है, उसकी मूवी की स्क्रिप्ट है, और ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो रूटीन में यूज़ आती है दोस्तों, वो इसके अंदर रखी गई है। और इसको 6000 साल बाद खोला जाएगा और इसको दुनिया का सबसे लंबा टाइम फ्रेम वाला इसको दोस्तों मानते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और है जो टाइम कैप्सूल है जिसको वॉशिंगटन टाइम कैप्सूल जानते हैं। इसको दोस्तों 5000 साल बाद खोला जाएगा। 1938 में न्यूयॉर्क के अंदर दोस्तों वर्ल्ड फेयर हुआ था, तब इसके निर्माता थे दोस्तों जॉर्ज ई पी, उन्होंने इसको दफनाया था। इस टाइम कैप्सूल का जो शब्द का जो यूज़ है दोस्तों वो इन्होंने ही सबसे पहले किया था, और ये दोस्तों 7.5 फीट लंबा है, और ये जो कॉपर के साथ जो मिक्स धातु होती है उससे बनाया गया है इसके, ताकि ये हज़ारों साल तक दोस्तों सेफ रहे। इसके अंदर दोस्तों सीड्स है जिसको बीज बोला जाता है, कपड़े हैं, कैन ओपनर है, सिगरेट्स के पैकेट है, समाचार है, किताबें है, और 1930 की जो रूटीन वाली यूज़ वाली चीज़ें होती वो इसके अंदर दफनाया गया था, ताकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन हमको देख सके, पढ़ सके, इससे कुछ सीख सके, इसलिए रखा गया था। 1965 में एक और दूसरा कैप्सूल भी था। दोनों दोस्तों 6938 में खुलेंगे। अभी 2015 चल रहा है, अभी तो बहुत टाइम है, पता नहीं कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। तीसरा दोस्तों एक और टाइम कैप्सूल है जिसको भी नहीं खोला गया था, जो कि जापान का एक्सपो 70 टाइम कैप्सूल है। इसको दोस्तों हर 100 साल में एक बार इसकी जांच होती है, लेकिन इसको खोला नहीं गया। 6970 ईस्वी के अंदर इसको खोला जाएगा। जापान में दोस्तों एक पैनासोनिक और मैग्नीची एक न्यूज़पेपर उन्होंने मिलाकर दो एक जैसे टाइम कैप्सूल तैयार किए थे, जिसको 1970 के अंदर ओस्का कैसल है, एक ओस्का कैसल है, वहाँ पे उसके पास इसको दोस्तों दफनाया गया था। अंदर क्या क्या है दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं। कुछ जानकारी के मुताबिक अंदर दोस्तों जापान की संस्कृति से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं, कुछ जापान के साहित्य हैं, कुछ जापान के इनोवेशन है, कुछ जापान की टेक्नोलॉजी है, कुछ जापान की वैज्ञानिक खोज है, कुछ जापान के आविष्कार है, और उस टाइम पे आधुनिक आविष्कार क्या क्या हुए थे वो इसके अंदर रखे हुए हैं। इसके अंदर दोस्तों एक कैप्सूल को 6170 तक पूरी तरह इसको बंद रखा जाएगा, लेकिन दूसरा एक कैप्सूल है जिसको हर 100 साल में खोला जाएगा और उसकी चेकिंग मतलब जांच की जाएगी। लास्ट बार दोस्तों इसको खोला गया था 2000 ईस्वी के अंदर, 2000 ईस्वी के अंदर इसको खोला गया था, लेकिन अंदर की कोई भी चीज़ों के साथ छेड़खानी नहीं की, कुछ भी चेंज नहीं किया, इसको ऐसे कैसे है जैसे सुरक्षित रख दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ वह जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। आरजे अरशद मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।